जीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व यअतीही मलकानी फ़युजलिसानिही फ़यक़ूलानि लहू मन रब्बुक क़ाल रब्बी अल्लाह इलल अख़ औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदा मोमिन जब कब्र में उसको दफन कर दिया जाता है तो अभी वो अपने दफनाने वालों के कदमों की चाब भी सुन रहा होता है कि वयातीही मलकानी, मलकुन एक फ़रिश्ता और मलकानी दो फरिश्ते। तो यातीही मलकानी दो फरिश्ते उसके पास आते हैं, फ़युजलिसानी ही और वो दोनों उसको बिठा देते हैं, फ़यक़ूलानि लहू और वो दोनों उससे पूछते हैं कि मन रब्बु का, तेरा रब कौन है। तो चूँकि ज़िक्र बंदा मोमिन का है लिहाजा उसका जवाब भी आपने बयान फरमाया, फ़यक़ूलू तो वो कहता है रब्बी अल्लाहु कि मेरा रब अल्लाह है। फिर मज़ीद दो सवालात किए जाते हैं और इस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बंदा मोमिन के कब्र के हालात को बयान फरमाया और इसी तरह आपने काफिर के हालात को भी ज़िक्र फरमाया और उससे पूछे जाने वाले भी सवालों का ज़िक्र फरमाया। इंशाअल्लाह ताला मैं तफसील से इन सवालों की तरफ इंशाअल्लाह आपकी तवज्जो चाहूँगा। सबक हम अपना ज़रा शुरू कर लें क्योंकि आज का हमारा टॉपिक जो है वो भी सवालों से मुतालिक है। तो आज का हमारा टॉपिक है जी जुमला इस्मिया को सवालिया बनाना। यहाँ पे एक बात आप समझेंगे पहले कि सवाल दो किस्म के होते हैं जी, दो तरह के सवाल होते हैं। एक सवाल वो होते हैं जिनका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं, ठीक है। मसलन मैं आपसे पूछता हूँ जी क्या ये कलम है, तो आपका जवाब होगा जी हाँ, हाँ जी। मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आप फरहान हो, तो ये कहेंगे नहीं। तो ये वो सवाल आते हैं जिनका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं। तो सवाल दो तरह के होते हैं, उनमें से पहली किस्म के सवाल मैंने आपके सामने जिक्र किए हैं, ऐसे सवाल जिनका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता हो। ऐसे सवाल जिनका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता हो, ऐसे सवालों के लिए अरबी ज़ुबान में जुमला इस्मिया के शुरू में, ऐसे सवालों के लिए अरबी ज़ुबान में जुमला इस्मिया के शुरू में हुरूफ़े इस्तिफ़हाम इस्तेमाल किए जाते हैं जी। हुरूफ़े इस्तिफ़हाम, ये इस्तिफ़हाम के हुरूफ हैं, बल्कि हम इन्हें कहेंगे कि ये हरफानी हैं, दो हरफ हैं। एक हरफ है जी आ और दूसरा है हल। ये दो हुरूफ़े इस्तिफ़हाम हैं। कलिमा की जो तीन किस्में हैं, इस्म, फ़ेल और हर्फ, उन तीन किस्मों में से ये हुरूफ हैं, ठीक है, हर्फ की कैटेगरी में आते हैं। ये हम उन सवालों के लिए इस्तेमाल करेंगे जिनका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है। यानी जुमला इस्मिया आपके सामने मौजूद होगा, उस जुमला इस्मिया को सवालिया बनाने के लिए आप जुमला इस्मिया के शुरू में आ लगा देंगे या हल लगा देंगे। ओपन है, जो मर्जी लगा दें, ठीक है, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं। आ भी लगा दें, हल भी लगा दें, यानी दोनों इकट्ठे नहीं लगाने, या आ लगा दें या हल लगा दें। मसलन जुमला है जी मेरे पास हाजा कलमुन, हाजा कलमुन, जुमला इस्मिया है जी, ये एक कलम है। अब मैं इसको सवालिया बनाना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं क्या ये कलम है, ठीक। तो इसके शुरू में मैं आ लगा दूं, आपको जो अच्छा लगता है लगा दें। हाजा कलमुन, हल हाजा कलमुन, दोनों लगा सकते हैं आप। तो इसका मतलब होगा क्या ये कलम है। तो जुमला इस्मिया के देखिए शुरू में आ गया ये। और दूसरी बात यह कि आ ने और हल ने जुमला इस्मिया में कोई इराबी तब्दीली पैदा नहीं की। जब इन्ना इस्तेमाल हुआ था जुमला इस्मिया के शुरू में,
तो इन्ना ने जोर पैदा करने के साथ साथ एक इराबी तब्दीली भी पैदा की थी। वो तब्दीली क्या थी? उसने मुब्तदा को हालत नसब में तब्दील कर दिया था। माँ जुमला इस्मिया को मनफी बनाने के लिए जब हमने इस्तेमाल किया तो उसने भी जुमला इस्मिया में जुमले को मनफी बनाने के साथ साथ एक इराबी तब्दीली भी पैदा की कि जुमला इस्मिया की खबर को उसने नसब में कर दिया। लेकिन ये जो हुरूफ इस्तिफाम है आ और हल, ये दोनों कोई इराबी तब्दीली जुमला इस्मिया में नहीं ला रहे। जुमला इस्मिया वैसे का वैसा रहेगा, बस ये शुरू में आ जाएंगे, ठीक है, और सवाल का मफहूम पैदा हो जाएगा। मैंने दूसरा सवाल किया था उमर से, मैंने इनसे पूछा कि क्या तुम फरहान हो? तो सिंपल पहले जुमला मैं लिख रहा हूं आपके सामने, अंता फरहान, अंता फरहान। अब मैं इसको सवालिया बनाना चाहता हूं तो मेरे पास दोनों हरूफ हैं, आ भी है और हल भी है। जो आपको अच्छा लगता है, आ जरा ज्यादा अच्छा लगता है, बड़ी आसानी से दा हो जाता है, तो मैं कहूंगा अंता फरहानु, अंता फरहानु। तो उन्होंने जवाब दिया था कि जी नहीं। तो अगर तो जवाब आपका हां में है तो हां के लिए अरबी जुबान में लफ्ज इस्तेमाल होगा जी नाअम। नाअम, नाम के माना है यस। और अगर आपका जवाब नहीं में हो, ना में हो, नो में हो, तो नहीं के लिए अरबी जुबान में लफ्ज इस्तेमाल होगा ला। ये ला जो है ये नो के माना में है, नो। अब जरा इसको मजीद थोड़ा सा देख लें, इसमें कोई समझने वाली ज्यादा चीज नहीं है। मैंने आपसे पूछा जी अहाजा कलमुन, तो आपने इतना कह दिया नाम, जवाब पूरा हो गया। आपको मजीद कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि नाम हाजा कलमुन, ये कहने की जरूरत नहीं है, नाम में ही आपका जवाब पूरा हो गया। जब मैंने इनसे पूछा अंता फरहान, क्या तुम फरहान हो? तो उन्होंने कहा ला, नो। आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं। अगर ये कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि नहीं मैं उमर हूं, ठीक है, तो कहेंगे ला नहीं अना उमर हूं, अना उमर हूं, मैं उमर हूं, ठीक। तो इस तरह ये सवाल जिनका जवाब हां या ना में दिया जा सकता है। तो ये छोटा सा एक टॉपिक था ऐसे सवालों के लिए जिनका जवाब हां या ना में दिया जा सकता हो। सवालों की दूसरी किस्म ऐसी होती है जिनका जवाब आप हां या ना में नहीं दे सकते। मसलन मैंने आपसे पूछा जी ये क्या है, तो आप इसका जवाब हां या ना में दे सकते हैं? मैं आपसे पूछूं जी ये क्या है, आप कहें हां, नहीं ना। मैं पूछूं जी आपका नाम क्या है, आप कहें नहीं। आपको कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा, ठीक। तो ऐसे सवालों के लिए अरबी जुबान में अस्माए इस्तिफाम इस्तेमाल होंगे जी। तो दो तरह के अल्फाज आपके सामने आए, एक हुरूफ इस्तिफाम और एक अस्माए इस्तिफाम। हुरूफ इस्तिफाम ऐसे सवालों के लिए आएंगे जिनका जवाब हां या ना में होगा, और अस्माए इस्तिफाम इनके बरक्स सवालों के लिए इस्तेमाल होंगे, ठीक है। अब अस्माए इस्तिफाम काफी सारे हैं, दो नहीं है। तो जो फ्रीक्वेंटली अस्माए इस्तिफाम इस्तेमाल होते हैं, अब ये चूंकि हमारी कोई स्पोकन अरबी की क्लास तो है नहीं, तो मैं सिर्फ आपको कुरान मजीद में जो इस्तेमाल हुए हैं अस्माए इस्तिफाम उनके बारे में बता देता हूं। आप उनके माना याद रख लें, उनका फॉर्मेट भी समझा देता हूं, और कुछ एग्जांपल्स भी इंशाल्लाह ताला आपके सामने रख दूंगा, और यूं हमारा ये टॉपिक जो है वह इंशाल्लाह ताला मुकम्मल हो जाएगा जी। अस्माए इस्तिफाम हुरूफ इस्तिफाम के बरक्स। हुरूफ इस्तिफाम क्या करते थे? जुमला इस्मिया के शुरू में आ जाते थे, बस पूरा जुमला इस्मिया बना होता था और उसके शुरू में आ जाते थे। अस्माए इस्तिफाम जो है ये उस जुमला इस्मिया का एक पार्ट बनेंगे, बाकायदा ये बाकायदा एक पार्ट बनेगी, क्योंकि इसम है ना, और इसम आपको पता है जब भी हमने इसम के बारे में बात करनी है तो उसकी चार बातें हमें पता होनी चाहिए, चार बातें। तो अस्माए इस्तिफाम के बारे में भी हमें चार बातें पता होनी चाहिए। कौन कौन सी जी? नंबर एक हमें अस्माए इस्तिफाम की वुसअत पता होनी चाहिए कि वुसअत के एतबार से नकरा होते हैं, मारफा होते हैं।
मारफा की कितनी किस्में हमने पढ़ी थी? 6। 5 शुरू में पढ़ी थी, एक बाद में हमने मुज़ाफ इलल मारफा जो है वो पढ़ ली थी। तो मारफा की 6 किस्मों में ये नहीं है, लिहाजा ये अस्माए इस्तिफाम जो है ये नकरा होते हैं जी, नोट कर लें। ठीक, ये नकरा होते हैं। दूसरा पहलू एराब का, रफा नसब जर इनकी क्या होगी? तो नोट कर लें कि एक आधे इसमें इस्तिफाम के अलावा बाकी सारे अस्माए इस्तिफाम मबनी होते हैं जी। ठीक हो गया, मबनी होते हैं। मबनी का क्या मतलब होता है? तीनों हालतों में एक ही रहते हैं। ठीक हो गया। और वुसअत के एतबार से नकरा होते हैं। बाकी रह गए जिन्स और अदद। तो जिन्स और अदद सब के लिए बराबर है। जो लफ्ज इस्तेमाल होगा वो वाहिद के लिए भी है, मुसन्ना के लिए भी है, जमा के लिए भी है, मुज़क्कर के लिए भी है और मुअन्नस के लिए भी है। ठीक हो गया। अब एक एक इसमें इस्तिफाम मैं आपके सामने रखता हूं और उसको इस्तेमाल करके आपको समझाता हूं जी इंशाअल्लाह ताला। पहला इसमें इस्तिफाम हमारा है जी माँ। अब ये देखें माँ आ गया। कल मैंने आपके सामने जिक्र किया था कि जुमला इस्मिया को मनफी बनाने के लिए उसके शुरू में माँ लगा दिया जाता है, और उसकी पहचान मैंने आपको बताई थी कि जुमला इस्मिया में जब खबर नसब में होगी तो वो माँ नफी वाला होगा। ठीक हो गया। अब ये माँ जो है ये इस्तिफाम के लिए आ रहा है, सवाल के लिए आ रहा है। और किन माना में इस्तेमाल होता है? ये क्या के माना में इस्तेमाल होता है जी? क्या, क्या जिसे हम वट कहते हैं जी। अब मैंने आपको बस फॉर्मेट देना है कि अस्माए इस्तिफाम जुमला इस्मिया में कैसे इस्तेमाल होंगे। उर्दू में मैं आपसे सवाल करता हूं जी, ये क्या है? इसकी अंग्रेजी आपको आती है माशाल्लाह, सब ज़हीन है। व्हाट इज दिस? दोनों जुमलों का फॉर्मेट चेक करें। उर्दू जुमला जो है उसमें ये जो क्वेश्चन वर्ड क्या है, ये क्वेश्चन वर्ड है ना, ये आप देखें शुरू में नहीं आ रहा, शुरू में नहीं आ रहा। हम ये नहीं कहते जी क्या ये है। हम कभी कहते हैं जी क्या ये है, कौन हो तुम, ऐसे नहीं कहते। हम हमेशा इनको दरमियान में बोलते हैं, जबकि अंग्रेजी में क्वेश्चन वर्ड हमेशा शुरू में लाया जाता है। ठीक, व्हाट इज दिस, हु आर यू। तो अंग्रेजी में क्वेश्चन वर्ड शुरू में आता है, उर्दू में क्वेश्चन वर्ड शुरू में नहीं आता। अब अरबी में हमने इसे ट्रांसलेट करना है, तो नोट कर लें कि अरबी का फॉर्मेट जो है वो अंग्रेजी के फॉर्मेट जैसा है, यानी क्वेश्चन वर्ड हमेशा शुरू में आएगा। क्वेश्चन वर्ड हमेशा शुरू में आएगा। तो क्या के लिए हमारे पास क्या लफ्ज है जी? मां। और आपको पता है कि है की तो अरबी नहीं है, है की अरबी ही नहीं है, तो पीछे क्या रह गया? ये की अरबी आपको आती है हाजा। तो अब ये देखें, मां ने हाजा के साथ मिलकर एक पूरा जुमला बना दिया। मां ने हाजा के साथ मिलकर पूरा जुमला बना दिया। अब ग्रामर वालों की 2 तरह की आ रहे हैं इन ऐसे जुमलों के हवाले से। कुछ कहते हैं जी मां मुब्तदा है और हाजा खबर है। ठीक। कुछ कहते हैं नहीं, हाजा मुब्तदा है, मां खबर है। तो फिर वो कहते हैं वो पहले क्यों आ गया? वो कहते हैं पहले इसलिए आ गया कि जिस तरह अंग्रेजी में पहले आ जाता है इस तरह अरबी में पहले आ जाता है। क्लियर होगी बात? तो जो आपको आसान लगता है उसे अप्लाई कर दें, या मां को मुब्तदा कह दें, हाजा को खबर कह दें। अब यहां आपको एक कंफ्यूजन हो रही होगी, मां अगर मुब्तदा है तो नकरा भी मुब्तदा बन गया, तो बन जाता है। ठीक, नॉर्मली मुब्तदा मारफा होता है, लेकिन जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं ये मुब्तदा बनकर इस्तेमाल हो सकते हैं, इनके अंदर ये खासियत है। और अगर दूसरी राय को फोकस कर लिया जाए, उसको मान लिया जाए कि जी ये हाजा मुब्तदा है और ये खबर है। खबर को हम पहले ले आए, इसलिए ले आए कि क्वेश्चन वर्ड शुरू में आने की डिमांड करता है। अगर टेक्निकल बहस होगी तो उसको छोड़ दें,
भूल जाए कि क्या मुब्तदा है क्या खबर है, सिंपल जुमला बन गया जी आपका कि क्या के लिए लफ्ज़ लगाया और है कि अरबी नहीं है, ये के लिए हाजा लफ्ज़ है और मा हाजा आपका जुमला बन गया। ये क्या है, मा हाजा ये क्या है। अब मैं आपसे पूछूं जी मा हाजा, तो आपका जवाब क्या होगा? हाजा कलामुन, हाजा कलामुन। मैं आपसे पूछूं जी मा हाजानी, हाजानी कलामानी। ठीक, मैं आपसे पूछता हूं खान साहब मा जालिका, मा जालिका, जालिका बाबुन, माशाल्लाह वो दरवाजा है। मैं आपसे पूछता हूं जी मा तिलका, तिलका मिरवाहतुन। तो देखिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने यही पूछा था मा तिलका बी यमीनी का, बी यमीनी का, यमीन कहते हैं राइट हैंड को, बी यमीनी का इन योर राइट हैंड, मा तिलका या मूसा, ए मूसा वो तेरे दाएं हाथ में क्या है? तो काला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया हिया असाया, हिया असाया वो मेरी लाठी है। ठीक हो गया। तो मा तिलका, मा जालिका, मा हाजा, मा हाजिही, मा हाजानी, इस तरीके से बेशुमार जुमले आप बना सकते हैं जी। तो हुरूफ इस्तिफाम फिर मैं आपको नोट करवा रहा हूं, हुरूफ इस्तिफाम पूरे जुमला इस्मिया के शुरू में आए थे, जबकि अस्मा इस्तिफाम जुमला इस्मिया का एक पार्ट होंगे। ठीक है ना, अलग से नहीं कोई लगाया हमने जुमला इस्मिया के शुरू में, जुमला इस्मिया का एक पार्ट बना दिया, उसे मुब्तदा बना दें आप चाहे खबर बना दें, ओपन है आपके लिए। फिर मैंने पूछा जी तेरा नाम क्या है? सही है। देखिए जी है नहीं है, क्या के लिए मां, और तेरा नाम कौन सा मुरक्कब है? तेरा नाम कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब इजाफी। मुरक्कब इजाफी में कौन सा? ज़मायर का इस्तेमाल, माशाल्लाह। उसका नाम, इस्मुहु हिज नेम, इस्मुहु हिज नेम, इस्मुहा हर नेम, इस्मु का योर नेम मुज़क्कर, इस्मु की योर नेम मुअन्नस, इस्मी मेरा नाम माई नेम। ठीक है, तो इस्मुहु, इस्मुहा, इस्मु का, इस्मु की, इस्मी, ये आपको याद होने चाहिए। तो तेरा नाम मैं मुज़क्कर से पूछ रहा हूं तो मैं कहूंगा मां इस्मु का, मां इस्मु का। अच्छा, अब इस्म का हमजा आपको पता है हमजातुल वस्ल है, पढ़ा था ना हमने। जिस तरह इब्न का हमजा हमजातुल वस्ल होता है, इसी तरह इस्म का हमजा भी हमजातुल वस्ल होता है। लिहाजा जब पीछे से मिलाकर पढ़ेंगे तो मैं कहूंगा जी मस्मु का या अखी, या अखी, या अखी क्या मतलब नदीम साहब? ठीक है मेरे भाई, या अखी हमने या पढ़ लिया है, या अखी मस्मुक, अगर वक्फ करेंगे तो मस्मु का हम पूरा बोलेंगे, मस्मु का या अखी। मैंने पूछा जी मेरे भाई तेरा नाम क्या है? तो उमर जवाब दे रहे हैं जी इस्मी उमरु, इस्मी उमरु, मेरा नाम उमर है। ठीक है, मस्मु का अंता, अंता यू, इस्मी नदीम, माशाल्लाह जी। खान साहब जरा गौर से सवाल सुनिएगा। ठीक है, मस्मु का, अभी जवाब नहीं देना, पूरा सवाल दें। मस्मु का व मस्मुहु, व मस्मुहु, हाँ नहीं आप अलग अलग नाम देना अपना। तीन सवाल मैंने किए हैं, मस्मु का व मस्मुहु, व मस्मुहु, इसमी गुल मोहम्मद। ठीक है मोहम्मद, माशाल्लाह जी। इस्मुहु उमरु, माशाल्लाह। नदीम साहब का मजाक है खान साहब के साथ? अच्छा फिर ठीक है।
जी, इस्मुहु नदीम, माशाल्लाह जी, क्लियर हो गया जी। जी, या हमजा मस्मी, मैंने हमजा से सवाल किया, समझ आ गई ना आपको? मैंने क्या पूछा? मस्मी, मेरा नाम क्या है जी। इन्होंने कहा जी अंता आमिर, ठीक, या आप कहें इस्मु का आमिरुन, ठीक। और अगर इज्जत चाहते हैं तो कहते हैं इस्मु का उस्ताज आमिर, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर मौना से मैंने पूछना होगा तो मैं मस्मू का की बजाय कह दूंगा मस्मू की, मस्मू की या उख्ती, मस्मू की या उख्ती। मस्मुहा, उसका नाम क्या है? मस्मी, मेरा नाम क्या है? ठीक हो गया। तो ये आप सवाल वगैरह पूछा करें एक दूसरे से, इस तरह कम से कम नाम पूछ के तारुफ हासिल कर लें आप भी अपने तौर पे उसमें, कि मस्मू की, मस्मुहा, ठीक, छोटे छोटे जुमले बोलेंगे तो इंशाल्लाह ताला कवर हो जाएंगे। अच्छा जी, ये था आपका एक क्वेश्चन वर्ड मां, क्या के लिए इस्तेमाल होता है। अब मैं दूसरा क्वेश्चन वर्ड आपके सामने ला रहा हूं जो कि है मन। मन, मन जो है ये कौन के लिए इस्तेमाल होता है? कौन, और कौन को अंग्रेजी में आप कहते हैं हु। मैंने इनसे पूछा, सामने बैठे हैं, मैंने कहा मन अंता, मन अंता। अब देखिए सिंपल था नदीम साहब, तू कौन है कि अरबी नहीं है, कौन के लिए मन लग गया और तू के लिए अंता। मन अंता या अखी, अना मुस्लिमुन, अना तालिबुन, अना तालिबुन। देखिए ना, आप जब पूछेगा आप कौन है तो कौन नाम, इसका मतलब है ये वेरी करेगा, यानी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। हो सकता है मुझे इनका नाम पता हो, अब नाम मुझे पता चल गया ना इनका कि ये उमर है, पहले इनसे पूछा था, अब मैंने इनसे पूछा तुम है कौन, ठीक है, तो अब ये बता रहे हैं अपने बारे में, तो नाम भी बता सकते हैं और भी अपने बारे में बता सकते हैं। इन्होंने बताया जी अना तालिबुन, आई एम अ स्टूडेंट। तो मैं इनसे दूसरा सवाल करता हूं, आ अंता तालिबुन जदीदुन, आ अंता, क्या पूछा मैंने? आ अंता तालिबुन जदीदुन, आर यू अ न्यू स्टूडेंट? तो कहेंगे ला, ला काफी है। अगर बताना चाहते हैं तो कहते हैं जी ला अना तालिबुन कदीमुन, ठीक है, मैं पुराना तालिब इल्म हूं। तो मन अंता, खातून होंगी तो मैं उनसे पूछूंगा मन अंती, मन अंती या उख्ती, ये मेरी बहन आप कौन है? तो मैंने बोलेंगी जी अना तालिबतुन, अना मुस्लिमतुन। और मैंने से अगर पूछूं अंती तालिबतुन मुस्ताहिदतुन, मुझे अंती तालिबतुन मुस्ताहिदतुन, आर यू अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट? तो उन्होंने कहा जी यस, ठीक। तो मन कौन के लिए इस्तेमाल होता है। तो जो मैंने हदीस आपको सुनाई है ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा मोमिन हो चाहे बंदा काफिर हो, जब उसे कब्र में डाल दिया जाएगा, दफन कर दिया जाएगा और अभी लोग वापस जा ही रहे होंगे, तो याती ही मलकानी, दो फरिश्ते उसके पास आएंगे, फयुजलिसानी ही, और उसको बिठाएंगे, फयकूलानी लहू, और उससे पूछेंगे मन रब्बु का, तेरा रब कौन है, तेरा रब कौन है। तो बंदा मोमिन का जवाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, वो बंदा मोमिन है तो वो कहेगा, क्या कहेगा? रब्बी, रब्बी अल्लाहु। और रब्बी में आपको पता है ना, रब्बी मेरा रब, और ये जो या है इस पे या तो सुकून आता है या जबर आती है, तो यहां पर जबर डालकर इसको आगे पढ़ लेंगे, रब्बी अल्लाहु, मेरा रब अल्लाह है। मन रब्बू का, रब्बी अल्लाहु, मेरा रब अल्लाह है। ये बंदा मोमिन जवाब देगा, या कौन जवाब देगा? वो जवाब देगा जो अल्लाह को अपना रब मानता होगा, ठीक है ना।
आपके ख्याल में अबू जहल से भी जब यह सवाल किया होगा तो उसने जवाब दिया होगा? नहीं ना। हालांकि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि अल्लाह से वो वाकिफ थे सब, लेकिन अल्लाह को वो खालिक मानते थे, मालिक नहीं मानते थे, यानी रब नहीं मानते थे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बार पूछा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछिए कि मन खलक़स समावाति वल अर्द, आसमान और जमीन को किसने पैदा किया? तो फयकूलुन अल्लाहु, तो ये लाजमन कहेंगे कि अल्लाह ने पैदा किया। अल्लाह को खालिक मानते थे, लेकिन अल्लाह को मालिक, और मालिक का अरब वर्ड है रब। अल्लाह को रब मानने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए क्या आपको याद होगा कि हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु वाला वाक़या आपने सुना हुआ है कि हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को उनका मालिक, ठीक है, जब भी सजा देता था तो उसका एक ही सवाल होता था उनसे कि बता तेरा रब कौन है, बता तेरा रब कौन है। हजरत बिलाल क्या कहते थे? अहदुन अहद, कि मेरा रब वो है। यानी वो चाहता था कि मुझे ये रब कहे, मुझे अपना मालिक कहे। तो असल में इस्लाम क्या चाहता था कि इंसानों को इंसानों की गुलामी से निकालकर एक अल्लाह की गुलामी में दे दिया जाए, और यही काम किया है। असल मसला ये था। तो अल्लाह ताला ने, आप देखें कुरान मजीद में आपको रब ज्यादा मिलेगा, जितनी भी कुरान की दुआएं मिलेंगी वो रब से ही शुरू होंगी। रब्बना ज़लमना अनफुसना रब्बिग़फिर वरहम वअंता खैरुर राहिमीन रब्बि जअलनी मुकीमस सलाती। तो अपने रब होने को अल्लाह ताला ने इंट्रोड्यूस किया है कि मैं रब हूं, मैं मालिक हूं, और मालिक का अपोजिट होता है गुलाम, ठीक है। और ये गुलाम और आका वाला तस्वुर अगर समझ में आ जाए तो सारी बातें समझ में आ जाती हैं जी। फिर इंसान को ये भी पता चल जाता है कि मैं गुलाम हूं तो ना मेरा कोई हक है, क्यों? गुलाम का कोई हक नहीं होता। मालिक उसे खाने के लिए दे दे, पीने के लिए दे दे, रहने के लिए दे दे, तो मालिक का एहसान होता है, गुलाम का हक नहीं होता। क्लेम नहीं कर सकता गुलाम। मुलाजिम और गुलाम में बड़ा फर्क है। मुलाजिम चंद घंटे का मुलाजिम होता है, ठीक है, उस ड्यूरेशन के बाद वो आजाद है। गुलाम 24 घंटे का गुलाम है, उसकी जान पे भी हक है मालिक का, वो क्लेम नहीं कर सकता, कोई भी अपना हक क्लेम नहीं कर सकता। तो अल्लाह ताला ये बयान करवाना चाहता है कि मैं तुम सबका मालिक हूं, मैं तुम सबका रब हूं। ये जो हम बाज़ औक़ात सोचते हैं ना कि अल्लाह ताला ने उसे ऐसे पैदा कर दिया, उसे कुछ नहीं दिया, उसे लंगड़ा पैदा कर दिया, उसे नाबीना पैदा कर दिया, उसे ऐसा पैदा कर दिया, तो मालिक का इख्तियार है जो जिस तरह पैदा कर दे। कोई क्लेम नहीं कर सकता कि मुझे आंखें क्यों नहीं दी, मुझे टांगे क्यों नहीं दी, मुझे अमीर क्यों नहीं बनाया, मुझे गरीब क्यों बनाया। कोई अल्लाह ताला को नहीं पूछ सकता, ज़हन में रखिएगा। तो अगर रब अल्लाह को मानते होंगे तो जवाब दिया जाएगा जी। और यहां ये भी बात समझ लें कि इन सवालों का ताल्लुक अरबी जानने से नहीं है। आप बड़े खुश हो रहे होंगे, चलें जी एक सवाल तो पता चल गया अरबी में, अब कब्र का सवाल आसान हो गया कि पहला सवाल पूछेगा मन रब्बू का, तो हम फौरन कहेंगे जी अल्लाह रब्बी या रब्बी अल्लाह। अबू जहल से ज्यादा अरबी आपको नहीं आएगी, ऐसे है ना राका साहब? लेकिन अबू जहल इस सवाल का जवाब नहीं दे पाया होगा, क्योंकि उसने अब अल्लाह को अपना रब माना ही नहीं। तो आपको जितनी मर्जी अरबी आ जाए, ठीक है, लेकिन अगर आप अल्लाह को अपना रब मानेंगे, मालिक मानेंगे, तो यह जवाब दे पाएंगे कि रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। मैं आपसे पूछता हूं, या तुल्लाबू, ए तलबा, मन रब्बुना, मन रब्बुना, क्या जवाब होगा आपका? रब्बुना अल्लाहु, रब्बुन अल्लाहु, हमारा रब अल्लाह है। मन रब्बू का या नदीम? रब्बी अल्लाह। व मन रब्बुहू, व मन रब्बुहू, व मन रब्बु उमर,
रब्बू उमरा या रब्बू हु अल्लाह, रब्बू हु अल्लाह, उसका रब भी अल्लाह। ठीक है, तो अल्लाहु रब्बी व रब्बुकुम, अल्लाहु रब्बुना, क्लियर हो गया जी। तो मन रब्बू का, रब्बी अल्लाह, ये पहला सवाल। और दूसरा सवाल भी पहले क्वेश्चन वर्ड से रिलेटेड होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि दूसरा सवाल उससे पूछा जाएगा मां दीनु का, मां दीनु का, तेरा दीन क्या है। कहने को बड़े आसान सवाल है जी, कोई मुश्किल सवाल है। हम मुसलमान हैं तो अल्लाह हमारा रब है, इस्लाम हमारा दीन है, कोई मसला ही नहीं। असल बात यह है कि अब इस्लाम को दीन मानते होंगे, सही है। हमें तो इस्लाम, बहुत सारी चीज़ें हमें इस्लाम में पसंद ही नहीं है जी। हम कहते हैं इस्लाम में तो ये भी है, इस्लाम में तो वो भी है, ये भी है इस्लाम में। तो इस्लाम को मानेंगे अपना दीन तो जवाब दे पाएंगे कि दीनी अल इस्लामु, दीनी अल इस्लामु, मिलाकर पढ़ेंगे दीनी अल इस्लामु, मेरा दीन इस्लाम है। तो बात वही है कि जवाब उसी सूरत में होंगे जी जब अल्लाह को अपना रब मानेंगे और इस्लाम को अपना दीन मानेंगे। फिर तीसरा सवाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पूछा जाएगा, मुख्तलिफ रिवायत में आता है, एक रिवायत में आता है कि पूछा जाएगा मन नबीयू का, मन नबीयू का, तुम्हारा नबी कौन है। ठीक है, तो क्या जवाब होगा जी, नबीयुना या नबी मोहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक रिवायत में यह भी आता है कि उसे पूछा जाएगा कि तुम उस शख्स के बारे में क्या कहते हो जिसे तुम्हारे अंदर भेजा गया, जिसे तुम्हारे अंदर मबूस किया गया। तो वो कहेगा, बंदा मोमिन की बात हो रही है, वो कहेगा हुआ रसूलुल्लाही, ट्रांसलेशन करें, हुआ रसूलुल्लाही, ही इज रसूलुल्लाह, वो अल्लाह के रसूल है। फरिश्ते फिर उसे पूछेंगे कि कैफा रफ्ता, तुझे कैसे पता चला, तूने तो देखा भी नहीं था, तो तुझे क्या कैसे पता चला कि अल्लाह के रसूल है। तो वो कहेगा करातु किताब अल्लाह, मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी, मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी, फ़आमनतु बिही, मैं उस पर ईमान लाया, वसद्दक़तु, और मैंने तस्दीक की उसकी। तो देखें कुरान मजीद पढ़ने वालों को कब्र में भी आसानी होगी जी, क्योंकि वो जवाब दे देंगे कि मैंने कुरान पढ़ा, कुरान से मुझे पता चला कि कुरान नाजिल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुआ, ठीक है, और उन्होंने ये पैगाम हम तक पहुंचाया। तो हमारे मोहसिन, सबसे बड़े मोहसिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जी, ध्यान में रखिएगा, जिनकी वजह से आज हम मुसलमान हैं। अल्लाह ताला ने कोई इनफरादी तौर पे किसी तक इस्लाम नहीं पहुंचाना था, ये अल्लाह ताला का करम है कि उसने नबियों को भेजा, रसूलों को भेजा, और फिर आखिरी नबी खातमुन नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया। तो नबूवत खत्म हो गई, लेकिन ये काम खत्म नहीं हुआ, ज़हन में रखिएगा। अब ये काम हमने आगे करना है, मुसलमानों ने ये काम करना है। और मुसलमान कैसे करेंगे, दीन सीखेंगे तो सिखाएंगे ना नदीम साहब। जब दीन खुद ही नहीं सीखेंगे तो दूसरों को क्या सिखाएंगे। तो पहले दीन सीखें और फिर दूसरों को सिखाने वाले बने, और कम से कम अपना एक काम तो कर दें। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा फरमाया था हज्जतुल विदा के मौके पे, गवाही ली सबसे, क्या मैंने तुम तक अल्लाह का दीन पहुंचा दिया। तो सबने कहा था पहुंचा ही नहीं दिया, बल्कि पहुंचाने का हक अदा कर दिया। तो आपने आसमान की तरफ देख कहा था कि अल्लाह शद, 3 मरतबा कि अल्लाह तू गवाह रहना, ये गवाही दे रहे हैं कि मैंने तेरा दीन इन तक पहुंचा दिया। फिर आपने फरमाया था कि अब जो यहां पर मौजूद नहीं है उन तक तुम लोग ये दीन पहुंचाओगे। हमारे पास अब खुद सीखने के लिए टाइम नहीं है, तो दूसरों तक हम कहां पहुंचाएंगे जी। ये जिम्मेदारी है हमारी। आपको मुसलमान घर में ऐसे ही नहीं पैदा कर दिया गया कि आप कोई बहुत चहीते थे अल्लाह ताला के, कि आपको मुसलमान बना के अल्लाह ने भेज दिया। आपको जिम्मेदारी देके भेजा गया है कि आप एक अच्छे मुसलमान बने,
बनकर दिखाएं और दुनिया आपकी मुसलमानी को देखकर आपकी तरफ आए, नॉन मुस्लिम्स जो हैं। लेकिन हमारी तरफ देख के तो लोग भाग ही रहे हैं जी। वो कहते हैं इससे बेहतर है कि हम अपने ही दीन में अच्छे हैं, मुसलमान होकर हमने क्या करना। तो बहरहाल ये कमियाँ कोताही हैं जी हमारे अंदर। बहरहाल दीन से जुड़े हैं, अल्लाह ताला दीन हमें सीखने की तौफीक अता फरमाए जी। ले जी, ये 2 क्वेश्चन थे, अब मजीद आगे चलते हैं जी तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन वर्ड है जी हमारा, जो कि हमें आता है और जब हमें अरबी का जोश चढ़ता है तो ये लफ्ज़ हम अक्सर ज़ुबान से निकालते हैं। 2 तरह के अल्फाज हैं जो हम जब अरबी, हमारी अंदर वाली अरबी जोश मारती है, तो एक तो हम तनवीन बोलते हैं हर लफ्ज़ पर, ठीक है ना, सही ना, तुन और यानी खिड़कीउन, मोबाइलुन और दरवाजुन, ठीक है। तो वो देखें, वो हालत रफ़ा थी जो बोलते थे, रफ़ा वाली, ठीक है। और एक और लफ्ज़ जो हम कसर से बोलते हैं वो है जी कैफा। कैफा, कैफा जो है ये क्या के लिए इस्तेमाल होता है? कैसा के लिए, क्या नहीं बल्कि कैसा। और कैसे को अंग्रेजी में कहते हैं जी हाउ। मैं पूछता हूं उमर से, उमर या उमर, कैफा अंता, कैफा अंता या उमर, अना बि खैरिन, अना बि खैरिन, मैं खैरियत के साथ हूं, अना बि खैरिन अल्हम्दुलिल्लाह। कैफा हालू का, तेरा हाल कैसा है, ठीक है। कैफल हालू, हाल कैसा है, कैफल हालू, कैफा हालू का, कैफा अंता, ठीक। इन तीनों को एक ही माना में इस्तेमाल किया जाता है और जवाब सबका एक है जी, अना बिखैरिन अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप ठीक ना हो तो क्या कहेंगे जी? अंता, शाबाश। अच्छा जी, मैंने कहा था ना 2 चीजें आपकी ठीक हो जाए आपको अरबी आ जाएगी, एक ज़मायर और एक एराब। तो ज़मायर में देखें फिर यही है, उन्होंने उनकी जिन्स बदल दी थी नदीम साहब की और खान साहब ने, और माशाल्लाह हलीम साहब ने मुझे भी मार कर दिया। तो ज़मायर ठीक कर लें अपने और एराब ठीक कर लें, इंशाल्लाह ताला अरबी ठीक हो जाएगी आपकी जी, इंशाल्लाह ताला। जी जी इंशाल्लाह। चौथा क्वेश्चन वर्ड है जी हमारा ऐना। ऐना, ऐना जो है ये कहां के लिए इस्तेमाल होता है जी? कहां, कहां के लिए अंग्रेजी में क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं? वेयर। मैं खान साहब से पूछता हूं जी, खान साहब ऐना अंता, ऐना अंता या गुल मोहम्मद, ऐना अंता, कहाँ हैं आप? फिल क्लास, माशाल्लाह, अना फिल क्लासी, ठीक। बोले अब क्लास की अरबी नहीं आती तो वो मैं दे दूंगा आपको। अना फिल फसली, अल फसल, अल फसल, फा स्वाद और लाम, अना फिल फसली, ठीक। मैं क्लास में हूं, मैं क्लासरूम में हूं। अना फिल मदरसाती, अना फिल मदरसाती लिल बनाती, ठीक है ना, ये भी बता दें। तो मैं आपसे पूछता हूं हकीम साहब, ऐनल कलमु, ऐनल कलमु, वेयर इज द पेन? माशाल्लाह, ठीक। फी यदी का, इसको वो पूरा जमीर के साथ जुमला बोलते हैं क्योंकि फी यदी का जुमला नहीं है ना, बात पूरी होगी उनकी, ओके। लेकिन कहेंगे हुआ, हुआ फी यदी का, हुआ फी यदी का, हुआ इट इज इन योर हैंड, हुआ फी यमीनी का, दाएं हाथ में। कुरान की अरबी आ जाएगी आपको, सही हो गया। मैं आपसे पूछता हूं लाका साहब, ऐनल कलमु अल आना, अल आन, अल आन मीन नाउ, ऐनल कलमु अल आना, हुआ फी, आप कहेंगे हुआ फी जेबी का, फी जेबी का, और मैं कहूंगा हुआ फी जेबी,
फी जैबी अल आना। ठीक हो गया जी। किताब पे रख के मैं कलम पूछूं जी ऐनल कलमू, तो क्या जवाब होगा? हुआ अलल किताबी। मेज के नीचे पड़ा है कलम, तो मैं पूछूं ऐनल कलमू, तो क्या जवाब होगा? हुआ तहतल मकतबी, तहतल मकतबी, तहतल मकतबी। ठीक है। मैं पूछूं ऐन साअतु, ऐन साअतु, घड़ी कहां है भाई? कौन? प्रोनाउन इस्तेमाल करें, नॉट हुआ, हिया, हिया अलल जिदारी, हिया अलल जिदारी। तो मैंने बताया ना जमायर पक्के करें, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नाहनु, हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, काकुमा कुम, कीकुमा कुन्ना, या और ना। कुरान मजीद में बड़ा खूबसूरत एक्सप्रेशन है जी। ये आखिरत का इनकार करने वाला, वो अब तो बढ़ चढ़कर आखिरत का इनकार कर रहा है ना, तो जब वो क़यामत आएगी ना, क़यामत आएगी तो खुद ये कहेगा ऐनल मफर, ऐनल मफर, अल मफर जाए पनाह, भागने की जगह, ऐनल मफर, भागने की जगह कहां है? कल्ला ला वजरा, ला नफी जिन्स, ला वजरा, कोई छुपने की जगह नहीं है, कोई फरार की जगह नहीं है। इला रब्बी का, इला रब्बी का यौमा इज़निल मुस्तकर, ठिकाना आज या ठिकाना उस दिन तेरे रब के पास होगा। भाग के कहां जाना है जी? जाना रब के पास ही है। होता ना इन्ना इलैना याबहुम सुम्मा इन्ना अलैना हिसाब, वही चीज है जी। तो ऐना कहां? छठा और पांचवा, मैं बल्कि पांचवा पहले लिख देता हूं जी। पांचवा है जी मता, मता, मता जो है कब के लिए इस्तेमाल होता है जी? कब, जिसे हम अंग्रेजी में व्हेन कहते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया ये यकूलूना मता हाजल वादू, यकूलूना मता हाजल वादू, ये वादा, ये वईद कब पूरी होगी? नबी सब आखिरत का बताया करते ना, क़यामत आएगी, अज़ाब आ जाएगा तुम पे अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे। तो कहते थे मता हाजल वादू इनको तुम सादिकीन, सच्चे तो बताओ ये वादा कब पूरा होगा? तो बड़े खूबसूरत अल्फाज हैं, कुल इन्नमा, इन्नमल इल्मु इंदल्लाह, उसका इल्म तो सिर्फ अल्लाह के पास है। व इन्नमा अना नज़ीरुन मुबीन, अना नज़ीरुन खबर दे, अना नज़ीरुन मैं खबरदार करने वाला हूं, और मुबीनुन उसकी सिफत आ गई, अना नज़ीरुन मुबीनुन मैं तो सिर्फ वाज़े खबरदार करने वाला हूं, वाज़े तौर पे खबरदार करने वाला हूं। तो मता हाज़िल वादू। इसी तरह इसी के माना में एक और क्वेश्चन वर्ड इस्तेमाल होता है जी, अय्याना, अय्याना, अय्याना जो है ये भी कब के लिए इस्तेमाल होता है? यानी वैन के लिए इस्तेमाल होता है। सही है। अय्याना यौमुल क़यामा, ये पूछते हैं जी अय्याना यौमुल क़यामा। यौमुल क़यामा कौन सा मुरक्कब है जी? जरा बताएं मुझे, मुरक्कब तो मैंने पूछे नहीं आपसे। मुरक्कब इज़ाफ़ी, कैसे पता चला मुरक्कब इज़ाफ़ी है? यौम पे अलिफ लाम नहीं है, तनवीन भी नहीं है, तो शक हुआ, मुज़ाफ कंफर्म किया जब अगला इस्म हालत जर में नजर आ गया। तो यौमुल क़यामती, क़यामत का दिन, अय्याना कब होगा। फिर बताए मता हाजल वादू में, ये हाजल वादू कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब इशारी। कैसे पता चला? इशारा और मुशारुन ला, देखिए मुशारुन ला पे अलिफ लाम दाखिल हुआ है, ठीक है ना। तो मता हाजल वादू और अय्याना यौमुल क़यामा, क़यामत का दिन कब वो वाक़े होगा। ये वो सवाल इस सूरत में नहीं करते थे कि जी कब होगा हमें बताएं, हमने फिक्र करनी है।
तैयारी करनी है। नहीं, वो तंजिया करते थे ये सवाल कि कब आएगी क़यामत। ठीक है, यानी अभी भी हमारा आप कह लें कि अकीदा है आखिरत क़यामत, लेकिन अमाल हमारे वो वाले नहीं है। ठीक है, यानी वो यकीन जो होना चाहिए आखिरत का, वो बात नहीं है। क्योंकि जब यकीन होता है स्टूडेंट को, जब यकीन होता है ना कि पेपर होने ही होने अगले महीने, फिर वो पढ़ता है, फिर वो पढ़ता है। जब उसे यकीन नहीं होता ना, पता नहीं होने कि नहीं होने, कह तो दिया है, और या फिर उसके साथ ये कॉन्सेप्ट्स होते हैं, अच्छा हो गए तो सही, लेकिन सबको पास कर दिया जाएगा, फेल कोई नहीं होगा, तो भी पढ़ेगा वो? मुझे बताएं, नहीं पढ़ेगा। जब पता है कि सबने पास ही हो जाना है, ये तो एम ही जरा बताने के लिए कि पेपर लिए जा रहे हैं, तो हमारे भी कुछ ऐसे ही अकायद हैं जी, सीधी सी बात है। सही है ना? जो मैंने कल बात की थी ना, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, उसको पक्का रखें। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जिक्र किया है ना कि किताब ला रैब फीह है, इसमें किसी किस्म का शक नहीं है, ना मुनज़्ज़ल मिनल्लाहि ताला होने में और ना ही इसके मज़ामीन में कोई शक है। तो अय्याना और मता कब के लिए इस्तेमाल हो गया जी। उसके बाद 7वां हमारा इस्म है, ये सारे अस्माएं हैं जी, ठीक है ना। अच्छा देखिए, वो जो मैंने बात की थी ना कि ये सब के सब मबनी है, तो रफा नसब जर से मा मा मा, मन मन मन, कैफा कैफा कैफा, ऐना ऐना ऐना, मता मता मता, अय्याना अय्याना अय्याना, रफा नसब जर, ठीक है। और बस ये यूं है। और नकरा सब, चूंकि जुमले में रिक्वायरमेंट है शुरू में आने की, इसलिए हम इन्हें शुरू में ला रहे हैं सबको। ठीक हो गया। एक मैंने बताया था कि सारे के सारे अस्माए इस्तिफाम मबनी है सिवाय एक के। वो एक है, उसे डिस्कस कर लेते हैं पहले। वो है जी अय्युन। अय्युन, अब आपको ये तनवीन से ही पता चल रहा है कि ये मुनसरिफ है। तनवीन मुनसरिफ की अलामत थी ना, अय्युन अय्यन अय्यन, तो ये मबनी नहीं है। अय्युन जो है, इसके बारे में दो बातें नोट कीजिएगा। नंबर एक कि ये मुजाफ होकर आता है जी। अय्युन जो है ये मुजाफ होकर आएगा, अय्युन मुजाफ बनकर आएगा। जब ये मुजाफ बनकर आएगा तो जाहिर बात है, पहली बात ये कि इस पर अलिफ लाम भी नहीं होगा और तनवीन भी नहीं होगी। ठीक है, अय्युन का लफ्ज़ मुजाफ बनकर आएगा तो ना इस पर अलिफ लाम होगा और ना तनवीन होगी। और दूसरी बात यह कि इसके साथ मुजाफ इलैह जरूर होगा, इसके साथ मुजाफ इलैह जरूर होगा, और मुजाफ इलैह हालत जर में होता है। तो मैं पूछूंगा जी, अय्यु किताबिन हाजा। अय्युन किन माना में इस्तेमाल होता है? कौन सा, कौन से, कौन सा, ठीक है, कौन सी, दोनों में, यानी अंग्रेजी में जो विच। अय्यु किताबिन हाजा, आपने किसी दोस्त को किताब पढ़ते देखा और उसे पूछा अय्यु किताबिन हाजा, ये कौन सी किताब है? ठीक है, तो आप जवाब दे सकते हैं। क्लियर हो गई? हाजा किताबुत सीरती, हाजा किताबुत सीरती, ये सीरत की किताब है। हाजा किताबुत तारीखी, ये हिस्ट्री की किताब है, तारीख की किताब है। ठीक, कोई नॉन मुस्लिम पूछता है कुरान मजीद आप पढ़ रहे हैं तो अय्यु किताबिन हाजा, तो आप कहें हाजा किताबुल्लाह, हाजा किताबुल्लाह, ये अल्लाह की किताब है। तो अय्युन जो था ये मबनी नहीं था। एक बात इसके बारे में, ये मुनसरिफ है, और दूसरे ये मुजाफ बनकर इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया जी। 8वां क्वेश्चन वर्ड हमारा है जी अन्ना। अन्ना, अन्ना, अन्ना जो है ये उर्दू में कहां से, कहां से, यानी कहां से का मतलब है मिन ऐना, कहां से, मिन ऐना, वेयर फ्रॉम,
वेयर फ्रॉम, मिन ऐना या कैफा, क्यों कर, इन माना में इस्तेमाल होता है जी। नॉर्मली कहां से, तो दो माना में इस्तेमाल होता है। अन्ना, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने हजरत मरियम सलाम अलैहा की किफालत की, कमरे में वो होती थी, बाहर काम से गए, देर हो गई, ताला लगा के जाया करते थे, परेशानी हुई कि बच्ची भूखी होगी, वापस आए, दरवाजा खोला तो हज़रत मरियम सलाम अलैहा को देखा क्या कर रही हैं, बेमौसमी फल खा रही हैं, फल मौजूद है उनके सामने, ताला बाहर लगा हुआ है। तो उन्होंने पूछा या मरियमू अन्ना लाकी हाजा, अन्ना लाकी हाजा, ये तेरे लिए कहां से आया, अन्ना लकी हाजा, लकी तेरे लिए आ गया ना, अगर मुज़क्कर होता तो क्या कहते, अन्ना लका हाजा, ठीक है, तो मुअन्नस थी तो लकी हाजा, अन्ना लकी हाजा, तो कालत वो बोली हुआ मिन इंदिल्लाहि, हुआ मिन इंदिल्लाहि, ये अल्लाह के पास से आया। तो उस वक्त फिर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के अंदर वो ख्वाहिश जो थी वो मजीद जागी, औलाद नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला इस बच्ची को बंद कमरे में बेमौसमी फल दे सकता है, तो मुझे औलाद क्यों नहीं दे सकता, औलाद दे सकता है। लिहाजा फिर उन्होंने अपने रब से मांगा, बड़े खूबसूरत अल्फाज है सूरह मरियम के, काफ हा या ऐन स्वाद ज़िक्र रहमत रब्बी का अब्दहू ज़करिया इज़ नादा रब्बहू निदान खफिया, चुपके से पुकारा, खामोशी से, चीख चीख के नहीं, या अल्लाह, ठीक है, निदान खफिया, चुपके से। क़ाल रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्ताल रासु शैबा वलम अकुम बिदुआइका रब्बी शकिया, या अल्लाह मेरी तो हड्डियां भी बुढ़ापे की वजह से कमज़ोर हो गई हैं और सर भी बुढ़ापे की वजह से सफ़ेद हो गया है, लेकिन मैं तुझे कभी भी पुकार के नामुराद नहीं हुआ, जब भी तुझसे मैंने मांगा तूने अता किया। ये यकीन होना चाहिए कि अल्लाह से मांगा तो इस उम्मीद के साथ कि तू देना ही तूने, और किसने देना, किसके पास जाए, ठीक है। और फिर वो दुआ की, खास अपनी जानिब से एक लड़का अता फरमा और उसे पसंदीदा बना, दुआ कबूल कर ली, ठीक है। या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु याहिया, हम तुझे एक लड़के की खुशखबरी सुनाते हैं, इसका नाम याहिया होगा, और ऐसा नाम इससे पहले हमने कभी किसी का नहीं रखा। काला रब्बी अन्ना यकूनु ली गुलामुन, मेरे यहां लड़का कहां से होगा, क्यों कर होगा, व कानत इम्राअती आकिरन, मेरी तो बीवी बाज है, वक़द बलग़तु मिनल किबरी इतिया, और मैं भी बुढ़ापे की आखिरी हद को पहुंच चुका हूं, नजर कुछ नहीं आ रहा। तो काला कज़ालिका, फरमाया ऐसा ही होगा, काला रब्बू का, तेरे रब ने कहा। अल्लाह ताला वसाइल का मोहताज है जी, बीवी बांझ हो, खुद इंसान बुढ़ापे की आखिरी हद को पहुंचा हुआ हो, अल्लाह ताला वसाइल का मोहताज नहीं है जी, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा काला कज़ालिका काला रब्बू का, और यही हज़रत मरियम सलाम अलैहा के साथ हुआ था, जब वो अपने घर वालों से एक अलग जगह पे हुई, तो फ़अरसलना इलैहा रूहना फ़तमस्सल लहा बशरन सविया, तो हमने अपनी रूह यानी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को उनकी तरफ भेजा, और उन्होंने एक मुकम्मल बशर की शक्ल इख्तियार की। क़ालत इन्नी आऊज़ु बिर्रहमानि मिनका इन कुन्त तक़िया, कि मैं अल्लाह की पनाह में आती हूँ तुझसे अगर तू अल्लाह से डरने वाला है। तो काला, उन्होंने कहा इन्नमा अना रसूलु रब्बी की, अना रसूलु रब्बी की, मैं तो तेरे रब का भेजा हुआ हूं, ली अहब लकी गुलामन ज़किया, ताकि मैं तुझे एक पाकीज़ा लड़का अता करूं। कालत बोली अन्ना यकूनु ली गुलामुन, मेरे यहां लड़का कहां से होगा, वलम यमससनी बशरुन, मुझे तो किसी बशर ने छुआ तक नहीं, ठीक है, और ना मैं कोई बदकिरदार औरत हूं। तो वहां भी वो फरिश्ते ने कहा काला कज़ालिकी, ऐसा ही होगा काला रब्बू की, तेरे रब ने कहा। तो अल्लाह ताला है जी, वो जब चाहता है, जो चाहता है, जैसे चाहता है
उसे डिक्टेट करने की ज़रूरत नहीं होती जी, बस अल्लाह से मांगे, उसकी शान के मुताबिक मांगे, खुल के मांगे, अपनी औकात के मुताबिक नहीं, उसकी शान के मुताबिक मांगे, और इस यकीन से मांगे कि वो देगा, और वो देता है, और इस यकीन से कि और कोई दे ही नहीं सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तो हमें सिखाया है। लाए नफी जिन्स के हवाले से वो कल मैं मिस कर गया, आपने दुआ यह सिखाई कि ला माने लिमा अतैता, कोई रोकने वाला है ही नहीं जिसे तू अता कर दे। ला माने लाए नफी जिन्स लिमा अतैता वला मोतिया लिमा मनाता, और कोई अता करने वाला, देने वाला है ही नहीं जिसे तू रोक दे। जब अल्लाह ताला फैसला कर देना कि इसे नहीं देना तो कोई नहीं दे सकता जी, और जब अल्लाह ताला फैसला कर दे कि इसे देना है तो कोई रोक नहीं सकता, और जब रोक दे तो कोई नहीं दे सकता जी। ये असल में दीन की तालीम यही है। असल में चूंकि कमी हमारे ईमान की होती है, हमारे अकायद की कमी है, कुरान मजीद जी अकायद भी सीधे करता है और ईमान को भी मजबूत करता है, जो सीधी सी बात है जी। 8वां जी नमा, और एक और बताऊंगा, 10 मुकम्मल करवा दूंगा आपको। नवा इसमें इस्तिफाम है जी हमारा, कम, कम, कम के माना जी कितना, कितना के लिए आप अंग्रेजी में क्या करते हैं, हाउ मच या हाउ मैनी, दोनों के लिए इस्तेमाल होगा जी। हाउ मैनी या हाउ मच। कुरान मजीद में बहुत जगह पे यह जिक्र हुआ है कि मुजरिमों से पूछा जाएगा कि तुम दुनिया की जिंदगी में कितने दिन ठहरे। कम लबिस्तुम, कम लबिस्तुम फेल के साथ इस्तेमाल हुआ, लबिस्तुम फेल, कम लबिस्तुम कितने दिन ठहरे। तो वो दुनिया की जिंदगी का जब कंपैरिजन करेंगे ना उस जिंदगी से, आप तो कहेंगे यौमन औ बादा यौम, एक दिन या दिन का भी थोड़ा सा हिस्सा। तो ये कंपैरिजन होगा जी। देखें, आखिरत ना खत्म होने वाली जिंदगी और ये दुनिया की जिंदगी जितनी भी जी लेंगे, ये उसके मुकाबले में यौमन औ बादा यौम होगी। सही ना। हज़रत उज़ैर को अल्लाह ताला ने जब सुलाया, उसके बाद जब दोबारा जिंदा किया तो फिर उसे पूछा, हाँ भाई कम लबिस्ता, कम लबिस्ता, तो उन्होंने भी ये कहा कि लबिस्तु यौमन औ बादा यौम, एक दिन या दिन का भी कुछ हिस्सा सोया रहा हूं। तो कम, कितना, हाउ मच, हाउ मैनी, बस कम के बारे में नोट कर लीजिएगा। वैसे अगर बात हुई है कि हमने चूंकि अरबी बोलने में तो नहीं इसको लाना, लेकिन आपको बस कुरान मजीद पढ़ते हुए ये पता होना चाहिए कि कम का लफ्ज कितने के माना में इस्तेमाल होगा। एक और इसमें इस्तेमाल पढ़ाकर मैं 10 जो है उसकी गिनती पूरी कर देता हूँ। वो ऊपर लिख देता हूँ जी मैं, बल्कि यहाँ लिख देता हूँ अलग से है लफ्ज। ये है जी लेमा, लेमा। ये असल में माँ, और वो जो माँ है ना उसके साथ लाम का मजमू है, ली फॉर माँ, ठीक है। यानी किस लिए, किस लिए, वाय, क्यों, क्यों के माना में इस्तेमाल होगा जी। ठीक है, लेमा, क्यों। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, लिमा तक़ूलूना, तुम क्यों कहते हो मा ला तफ़अलून, जो करते नहीं हो। कबुरा मक़तन इंदल्लाहि, अल्लाह के नज़दीक ये बड़ी ही बेजारी, बड़ी नापसंदीदगी की बात है कि अन तक़ूलू, कि तुम वो कहो जो करो नहीं। लिमा तक़ूलूना, ठीक। तो कुरान मजीद में जहां भी लेमा आएगा, क्योंकि माना में आप देखेंगे से क्वेश्चन वर्ड सारे आपके सामने आ गए जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस्म का टॉपिक यहां पर मुकम्मल हो गया जी। इस्म के बारे में हमने जो कुछ पढ़ना था वो पढ़ लिया। इस्म, उसके 4 पहलू, जिन्स, अदद, वुसअत, एराब। अस्मा को मिलाकर मुरक्कब नाकिस और मुरक्कब ताम। मुरक्कब नाकिस 4, मुरक्कब इशारी, तौसीफी, इजाफी, जारी, और मुरक्कब ताम जुमला इस्मिया। मुरक्कब इशारी, इशारा मुशार इलैहि का मजमूआ। मुरक्कब तौसीफी, मौसूफ और सिफत का मजमूआ।
मुरक्कब इज़ाफ़ी मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह का मजमूआ, मुरक्कब जारी जार और मजरूर का मजमूआ, और जुमला इस्मिया मुब्तदा और ख़बर का मजमूआ। जुमला इस्मिया को सवालिया बनाना आ और हल के ज़रिए, हुरूफ इस्तिफ़ाम के ज़रिए या अस्मा इस्तिफ़ाम के ज़रिए। जुमला इस्मिया में मनफी का मफ़हूम पैदा करना माँ लगाकर शुरू में, माँ की वजह से खबर नसब में चली गई, जोर पैदा करना है तो खबर पर हर्फ जर बा डाल दे जिससे खबर जर में चली गई। जुमला इस्मिया में जोर पैदा करना पॉजिटिव जुमले में इन्ना लगा देना, डबल जोर के लिए इन्ना और लाम, मजीद जोर के लिए शुरू में कसम। 22वां आज लेक्चर है जी अल्हम्दुलिल्लाह। 22 दिनों में हमने इस्म के मुतालिक सब कुछ पढ़ लिया। अब मैं इस चीज़ को मानते हुए कि कमी मेरी तरफ से ही है, आप फ़ेल के लिए कल तैयार होके आइए। और फ़ेल का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि मुरक्कब तौसीफ़ी इज़ाफ़ी शारी और जारी ख़त्म हो जाएगा, ये फ़ेल में भी आएंगे, ठीक है। जुमला इस्मिया वो इस्म से मुतालिक था तो वो अभी रुक जाएगा, अब जुमला फ़ेलिया आएगा कल, और कल ही इंशाल्लाह जुमला फ़ेलिया हमारा शुरू हो जाएगा और उसके अपने पार्ट्स होंगे, ठीक। उसी में मुरक्कब तौसीफ़ी इज़ाफ़ी शारी और जारी इस्तेमाल होगा, उसको मनफी कैसे बनाना है, उसको सवालिया कैसे बनाना है, उसमें ज़ोर कैसे पैदा करना है, ये चीज़ें हम इंशाअल्लाह ताला अब सीखेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे लिए जिस तरह उसने इस्म को आसान फरमाया है, फ़ेल को भी आसान फरमा दे, और ये चीज़ें हमें याद करने की और रखने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।